भारतीय टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने किया बड़ा खुलासा कि सीरीज में कैसे पलटा पासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे एक ऐसी टीम की जो हार के जीतना जानती है, यानी कि एक ऐसी टीम जो बाजीगरी जानती है, एक ऐसी टीम जो गिरकर उठना जानती है, यानी कि मैदान पर चारों खाने चित होने के बाद वो सीरीज जीतना जानती है। और ये सब कुछ संभव कैसे हुआ, ये आज हम आपको बताएंगे। कोच रवि शास्त्री की बड़ी भूमिका के बारे में बातचीत करेंगे। उन्होंने किस तरह से एडिलेड टेस्ट मैच हारने के बाद भारतीय टीम को मोटिवेट किया, क्या कुछ उन्होंने अपने शब्दों के जरिए टीम के जोश को बढ़ाने का काम किया, किस तरह से नेट्स पर भारतीय टीम लगातार मेहनत करती रही। ये कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय टीम ने एक हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दिया, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स को चुप कराने पर मजबूर कर दिया। इन सभी मुद्दों पे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय लोकपल्ली जी होंगे और साथ ही रितेंद्र सोडी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है कोच रवि शास्त्री की उस सोच को लेकर जिसने इस सीरीज की तस्वीर को बदल कर रख दिया। दरअसल विराट कोहली जब पहला टेस्ट मैच हारने के बाद स्वदेश लौट आए तो सारी जिम्मेदारी कोच रवि शास्त्री के कंधों पर आ गई और उन्होंने फिर एक ऐसी भूमिका टीम के साथ निभाई जो इससे पहले वो कई बार करते आए। वो चाहे श्रीलंका दौरे की बात कर लें या भारत दौरे पर जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तब कुछ ऐसी तस्वीर बन रही थी जहां पर एक बार फिर पासा पलटा था और तब भी टीम के कोच रवि शास्त्री थे। तो रवि शास्त्री अचानक हारी हुई बाजी को कैसे जीत में तब्दील कर देते हैं, कैसे सीरीज का नक्शा पूरी तरह से बदल देते हैं, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कई खूबसूरत यादों के साथ भारतीय खिलाड़ी स्वदेश रवाना हो चुके हैं और जब हिंदुस्तान की सरजमी पर वो कदम रखेंगे तो उनका स्वागत भी कुछ वैसे ही होगा जैसा कभी वर्ल्ड कप टीम जीतकर वापस आती है, क्योंकि ये सीरीज़ कई मायनों में बहुत ख़ास थी। और जो कुछ हमने न्यूज़ पेपर्स में हेडलाइन देखा, ख़ास तौर से देश के बाहर जो न्यूज़ पेपर्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि भारतीय टीम ने क्या कुछ हासिल किया है ऑस्ट्रेलिया में। और रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा। जिस तरह की एक सोच डेवलप की कोच रवि शास्त्री ने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद कि आप टेस्ट मैच में नहीं, सेशन वाइज अगर आप किसी भी टेस्ट मैच को कंट्रोल करेंगे तो आप बेहतर स्थिति में होंगे। और जो सेशन के आंकड़े हम दिखा रहे हैं, 41 सेशन में से 21 सेशन भारतीय टीम ने डोमिनेट किए इस पूरी सीरीज में। क्या इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेट सेशन टू सेशन खेली जाती है, आपको सेशन जीतना होता है, मैच तो बात की बात होती है। तो जी हाँ, भारतीय टीम ने सेशन टू सेशन बहुत अच्छी प्लानिंग की। कुछ सेशन ऐसे निकले जहां भारतीय टीम बहुत नीचे थी लेकिन कम बैक की, और ये प्रतिबद्धता और ये जुझारूपन जो भारतीय टीम ने दिखाया है कम बैक करके बार बार 36 ऑल आउट वॉज ह्यूज। और उसके बाद जिस तरह सेशन जीतने शुरू किए, हमने अगले टेस्ट मैच की बात की, तीसरे टेस्ट मैच में फिर थोड़ा नीचे नजर आ रहे थे लेकिन शानदार बल्लेबाजी की विहारी ने, अश्विन ने। तो उसके बाद जो अगला टेस्ट मैच फिर हमें लगा कि शायद हम नीचे जा रहे हैं, कुछ सेशन हमारे हक में नहीं गए लेकिन फिर टॉप पे हम आए। तो जी हाँ, अगर हम इस सीरीज की बात करते हैं, दिस विल बी रिगार्डेड एज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कमबैक जो भारतीय टीम ने की है, अजिंक्य रहाणे के लड़कों ने की है, विराट कोहली के लड़कों ने की है और रवि शास्त्री के लड़कों ने की है। बिल्कुल। और विजय सर, क्योंकि आप बहुत लंबे अरसे से टेस्ट क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, इस पे आगे मैं डिटेल में आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन अभी जो रवि शास्त्री ने जिस बात का जिक्र किया कि पहला टेस्ट मैच के बारे में कोई चर्चा नहीं की हमने, जब हम 36 रन पे ऑल आउट हुए, हम चुपचाप मेलबर्न पहुंचे और अपनी तैयारियों में लग गए और अपनी टीम को ज़्यादातर उन्होंने, जो युवा खिलाड़ी थे उनको ये बोला कि आप सेशन वाइज डोमिनेट करने की तैयारी करें, आप टेस्ट क्रिकेट पूरे के पूरे 5 दिन के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ये स्ट्रैटेजी कितना काम करती हुई नजर आई आपके लिए? मुझे लगता है अगर आप एंड रिजल्ट देखेंगे तो सब कुछ ठीक लग रहा है कि वहाँ कुछ गलत हुआ ही नहीं जी। जो 36 पे ऑल आउट हुए उसमें से हमने कुछ सबक सीख लिया। पर मेलबर्न में बहुत जबरदस्त वापसी की अजिंक्य रहाणे के शतक से, और फिर आपने ड्रॉ किया सिडनी में। वहाँ पे आपके जो टेलेंटर्स थे उन्होंने अपने बैटिंग का कमाल दिखाया और आखिरी मैच में तो उनके पास एक उनको मालूम था कि ये करो या मरो है। अगर आप हारते भी हैं तो आप हमेशा ये कह सकते हैं कि युवा टीम थी, और जीतते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि युवा टीम से जीत गए। पर ये अच्छा एक संकेत है आने वाली सीरीज के लिए, आने वाले साल के लिए,
कि आपने इतनी बेहतरीन शुरुआत की है और वन ऑफ द फाइनेस्ट कमबैक्स, यस, इसमें कोई दो राय नहीं। ग्रेटेस्ट कमबैक कहने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिसएग्री करूंगा। इससे पहले भी एक कमबैक हुआ था, पर वो के जी हमको सेलिब्रेट करना चाहिए कि युवा खिलाड़ियों ने एक जीतने का एक मार्ग ढूंढ लिया है। और मुझे उम्मीद है आने वाले साल में भी, इस साल जो भी इंडिया के पास चैलेंजेस हैं, टेस्ट मैचेस हैं, वनडेज हैं, T20 के मैचेस हैं, उसमें इसी तरह अपना जोर बरकरार रखें। विजय सर, तमाम ऑस्ट्रेलियन जो न्यूज़पेपर्स हम देख रहे हैं उसमें भारतीय टीम की तारीफ, भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ, और ख़ास तौर से जिस अप्रोच के साथ भारत की जो युवा टीम थी उसने इस सीरीज़ को अप्रोच किया, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि इस सीरीज़ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स थी। वो मेलबर्न में चाहे बायो बबल तोड़ने की बात कर लें, फिर चाहे नस्लभेदी टिप्पणी की बात कर लें, इन सब के बावजूद, इन सबको दरकिनार करते हुए, इसको बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ते हुए जिस तरह से बाउंड्री के अंदर हमारी इस युवा टीम ने प्रदर्शन किया है, एक तरह से कहा जाए बी टीम थी जो खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में। कैसे आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो अप्रोच रहा है भारतीय टीम के सीरीज जीतने के बाद को? अब ये जो प्रेशर था बाहर का, अच्छा काम आया है इनके, क्योंकि उसमें टीम एक यूनिट बन गई। मुझे लगता है कि उनको भी खुद को मालूम होगा कि देखिए कितना प्रेशर बनाते हैं ऑस्ट्रेलियंस। आपको फील्ड पे गालियां दे रहे हैं, आपको मतलब जो रेसिस्ट रिमार्क्स करे वो तो अभी पता करना है कि पुलिस ने तो बताया नहीं क्या मार्क्स है। बट इस टीम ने ये दिखा दिया कि टैलेंट कितना है आपके पास। आपकी जो बेंच है, अगर आप देखिए पिछली सिलेक्शन कमेटी ने जो काम किया था राजीव, उन्होंने यही काम किया था कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ तैयार हो। और जब आपके मेन प्लेयर्स चले गए, उनकी जगह जो खिलाड़ी आए हैं, उन्होंने उन्हीं की तरह तो खेल नहीं दिखा पाए, क्योंकि वो हो नहीं सकता है। कोई विराट की तरह नहीं बैटिंग कर सकता है या कोई बुमराह की तरह बॉलिंग नहीं डाल सकता है, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की। और इसमें हमने ये देखा कि बेंच स्ट्रेंथ जो उभर के आई है, वो केवल और केवल राहुल द्रविड़ का मैं कहूंगा, उसको क्रेडिट दूंगा। उन्होंने बहुत पीछे से काम किया है, बहुत कम लोग उनको आज उस चीज के लिए क्रेडिट देते हैं, लेकिन सेलेक्टर्स को, पिछली सिलेक्शन कमेटी को बहुत दाद देनी पड़ेगी आपको कि उन्होंने अच्छे प्लेयर्स को ठीक टाइम पे उनको चांस देके ए टीम में कहेंगे आप, या डोमेस्टिक क्रिकेट में आप देखिए, तो इसमें पीछे से बहुत काम हुआ है। और रवि शास्त्री जैसे कोच वहां पे अगर हैं, तो उनको पता है कि किस तरीके से इनसे काम निकलवाना चाहिए। बिल्कुल, चलिए आपको सुनवाते हैं जरा मोहम्मद शमी, जो इस टीम के साथ थे लेकिन इंजरी के बाद हिंदुस्तान वो वापस लौट आए। किस तरह से उन्होंने जीत को सेलिब्रेट किया, किस तरह से उन्होंने शब्दों के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया, आइए वो सुन लेते हैं। तो अब हमारी बेंच है उसने आपको शो किया है कि हम किस टाइप का कैलिबर रखते हैं, तो हमें ट्रस्ट करने में कोई शंका नहीं होगी आगे, स्पेशली जब हम बाहर की सीरीज़ खेलते हैं, बाहर की कंडीशंस में खेलते हैं। वो हमारे लड़कों ने दिखाई ही दिया, और जैसा प्रिपरेशन करते हैं और जैसे मेंटली स्ट्रांग है, वो हम आज इस सीरीज़ जीतने के बाद कह सकते हैं कि हम कहीं भी जाकर किसी को भी हरा सकते हैं। तो बिल्कुल वही बात मोहम्मद शमी कहते हुए नजर आए जो विजय लोकपल्ली सर हमारे साथ शेयर कर रहे थे। रितेंद्र, बेंच स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने जिस तरह से इंडियन क्रिकेट के स्ट्रक्चर की बात की है, जिस तरह से ये स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और आगे बढ़ा है, और जिस तरह से राहुल द्रविड़ के रोल की भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, एक यूनिट के तौर पे बीसीसीआई ने जिस तरह से काम किया, उसका आपको रिजल्ट लग रहा है यहाँ पर जो हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला? जी हाँ राजीव, जब कोई बड़ी अचीवमेंट आती है उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, क्या मेहनत रही है, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और विजय भाई ने सही कहा, राहुल द्रविड़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जाके काम किया, यंगस्टर्स के साथ, शुभमन गिल के साथ, ऋषभ पंत के साथ, और आज वो सुपरस्टार्स बन चुके हैं। तो जी हाँ, अगर आप ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट को पकड़ते हैं तो परिणाम ऐसे आते हैं जो कल आए हैं ब्रिस्बेन में। तो यहाँ पे बीसीसीआई की तारीफ करनी होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक क्रिकेट इतना कॉम्पिटिटिव है भारत में कि यहाँ पे आपको अच्छे क्रिकेटर्स मिलते हैं और वो ग्राइंड होके आते हैं। तो जी हाँ, वही कल नजर आ रहा था। तो अब इस टीम, को अगर हम इनकी तारीफ जितनी भी करें बहुत कम होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे अब हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। फॉर्म हमारे साथ है, विकल्प हमारे पास हैं। इंग्लैंड के लिए टीम अनाउंस हो गई है, तो अगला टारगेट है इंग्लैंड को चारों खाने चित करना। विजय सर, ये 3 तस्वीरें जो हमने दिखाई, 1971 के 2 दौरे और 2021 का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा,
कैसे आप देखते हैं इन तीनों ऐतिहासिक दौरों की अगर हम बात करें तो? 1971 तो देखिए हम सब छोटे थे, लेकिन उन दो दौरों का बहुत बड़ा असर रहा। और आप ये प्लीज राजीव ये ध्यान में रखिएगा कि किन हालात में वो खिलाड़ी लोग खेले हैं। उनके पास तब इतना ट्रैवल नहीं करते थे, यहाँ इनकी फैसिलिटीज नहीं थी इतना। ये जो आज जैसे आप एनालिसिस करते हैं, आपको वीडियो एनालिसिस अवेलेबल है, कंप्यूटर अवेलेबल है, वो सब नहीं था उनके पास। तो वहां जाके डिस्कवर करते थे कि क्या कंडीशंस है, क्या पिच होगी और कैसे हालात। बहुत मुश्किल दौर था, इतना आसान नहीं था। और आप टीमें भी देखें, दोनों तरफ ऑपोजिशन में एक से एक दिग्गज खिलाड़ी होते थे। अगर आपको लगेगा कि कोई बॉलर ऐसे ही है, पर वो इंग्लिश कंडीशन में वो बॉलर बहुत घातक होता है। तो वही आप वेस्ट इंडीज में भी देखिएगा, उस दौर में हुआ। और इस दौर में, इस 2021 में मैं कहूंगा कि आपके पास एक जो टैलेंट है भारत का, वो कितना उभर के आया है। आप गिल देखिए, गिल ने जो शुरुआत की इनिंग्स की और उसको क्या खत्म किया ऋषभ पंत ने, इतने स्टाइल से। दोनों स्टाइलिश खिलाड़ी, दोनों अपनी अपनी शैली में बहुत आगे हैं। और उन्होंने दिखा दिया कि आने वाले टाइम के लिए भारतीय सेलेक्टर्स को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बॉलर्स में आपके पास इतना वैरायटी है, आपके पास बैटिंग में इतना डेप्थ है। और विकेट कीपिंग के लिए देखिए आप, पंत, साहा, इनमें कितनी जद्दोजहद चलती है कि 11 में कौन खेलेगा। तो मैं समझता हूँ इंडियन क्रिकेट इस वक्त सबसे अच्छे दौर में है। और अब इस सीरीज में तो विराट वापस आ गए हैं, तो इंग्लैंड के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि वही डोमिनेटिंग क्रिकेट। रितेंद्र, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, ये इस भारतीय टीम की क्या क्वालिटी बन चुकी है कि आप सीरीज का पहला मैच हारे फिर जीते? हमने श्रीलंका में देखा, हमने इंडिया में देखा, जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे आई, पुणे में टेस्ट मैच हारे, फिर हम सीरीज जीते। अब हम ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच हारे और उसके बाद हम सीरीज जीते। ये क्वालिटी आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टीम में नजर आ रही है, युवा हिंदुस्तान में नजर आ रही है। ये क्वालिटी कितना बाकी टीमों से अलग खड़ा करती है? जी हाँ राजीव, हमने कमबैक बहुत अच्छी की पहले टेस्ट मैच के बाद, जब 36 ऑल आउट हुए थे। लेकिन भारतीय टीम हरगिज नहीं चाहेगी कोई भी सीरीज में जाके पहला मैच हार जाए, क्योंकि जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। उसके बाद लड़के कमबैक करते हैं, जिगर दिखाते हैं, जुझारूपन दिखाते हैं। लेकिन आप सीरीज में जब पहला मैच जीते हैं, आप वन अप हो जाते हैं। आप कॉन्फिडेंस, मनोबल जिसकी जरूरत होती है, इम्पेटस की जरूरत होती है बड़ी सीरीज में, आपको वो हासिल हो जाता है। तो जी हाँ, वन ऑफ दोज थिंग्स कि भारतीय टीम पहला मैच हारती है लेकिन सीरीज जीत जाती है। बट इंग्लैंड के खिलाफ हरगिज नहीं चाहेंगे कि पहले वो 1-0 नीचे हो और फिर वापसी करें। तो बहुत अच्छा है अगर आप पहले मैच से जीतना शुरू करें। चलिए, ये तो बात हो गई कोच रवि शास्त्री के सोच की, किस तरह से उन्होंने खुलासा किया कि सीरीज में पासा कैसे पलटा। अब हम आपको ड्रेसिंग रूम की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पे कोच रवि शास्त्री ने सीरीज जीतने के बाद अपने साथी जो खिलाड़ी थे उनसे बातचीत की, और खास तौर से शुभमन गिल, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज की किस तरह से उन्होंने तारीफ की, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आपने देखा कि ये हमारी खास रिपोर्ट, और इस खास रिपोर्ट में जो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे थे वो हम आपको थोड़ा आगे दिखाएंगे। लेकिन ड्रेसिंग रूम की बड़ी खास तस्वीरें थी रितेंद्र, और ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि जो जीत मिली उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ किया। और खासतौर से रवि शास्त्री ने शुभमन गिल, ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज को खास तौर से ढेर सारी बधाइयां दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से युवा खिलाड़ियों के बीच में रवि शास्त्री ने टीम को न सिर्फ इंस्पायर किया बल्कि उनको ये बताया कि आप अहम हिस्सा अब हो चुके हैं टीम के? काफी टाइम से सबसे पहले राजीव, रवि शास्त्री बहुत पॉजिटिव इंसान है। जब क्रिकेट खेलते थे बहुत पॉजिटिविटी के साथ खेलते थे, और अब जिस तरह वो कोचिंग कर रहे हैं वो प्लेयर्स के डीएनए में पॉजिटिविटी भर देते हैं, कूट कूट के भर देते हैं। तो वही नजर आया, इसीलिए इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और जैसे अभी मैच खत्म होने के बाद उन्होंने पीठ को थपथपाया शुभमन गिल की, शार्दुल ठाकुर की, ऋषभ पंत की, मोहम्मद सिराज की, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जानते हैं ये यंगस्टर्स लंबी रेस के घोड़े हैं। और जैसी मोटिवेशन गाइडेंस रवि ने दी है, मुझे लगता है प्लेयर्स को इसकी जरूरत है। जब आपके पास कोच इतना जुझारू हो तो रिजल्ट्स भी जुझारू आते हैं। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम ने किया उसको साल 2021 में वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाते नजर आएंगे और उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप जीतते हुए भी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।